भगवान श्री कृष्ण जाने लगे इस धरा से। अंतिम समय उद्धव को ज्ञान देते हुए कहा, उद्धव ने पूछा, हे केशव तुम जा रहे हो, लेकिन कलयुग आएगा तब यह जीव किसकी शरण में जाएंगे? तो कृष्ण ने कहा कि उद्धव मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरी कथा है, जो मेरी भागवत है, वह साक्षात मेरा ही स्वरूप है। कली में जो इसका चिंतन, जो इसका श्रवण, जो इसका गायन करेंगे, उनके माध्यम से उनके हृदय में मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो दर्शन करो, कथा सुनो, लेकिन कथा के माध्यम से यह दर्शन करो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का हम दर्शन कर रहे हैं। और यह दर्शन किसके माध्यम से? आंखों के माध्यम से नहीं, बोले श्रवण के माध्यम से, अपने कानों के माध्यम से श्री कृष्ण को श्रवण करो। मंदिरों में नेत्र के माध्यम से भगवान हृदय में आते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भाव से, जो श्रद्धा से मेरी कथा श्रवण करता है, मेरे स्वरूप का जो चिंतन करता है, चिंतन करते करते जब भक्त तल्लीन हो जाता है, तो उस समय मैं उसके कान के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ और फिर उसके हृदय में जाकर के जो उसका मन रूपी माखन है वो चुरा ले जाता हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के घर माखन चोरी करते थे। कैसे? गोपियां अपना दरवाजा खुला रखती थी कि कृष्ण आएंगे और चोरी करेंगे। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण पकड़े गए चोरी करते हुए। गोपी ने कान्हा का हाथ पकड़ा, अरे नटखट तू ही है, चोरी कर रहा है मेरे घर में? तो कन्हैया ने कहा कि अरे गोपी, मैंने तो सोचा था कि ये मेरा घर है। गोपी ने कहा तुझे अपना घर दिखाई देता है, ये मेरा घर है और तू मेरे घर में घुस आया। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे तो लगा मेरा ही घर है, क्योंकि सारा संसार तो मेरा ही घर है। ये जीव मान बैठा है कि संसार में मेरा है, लेकिन सकल सृष्टि भगवान की है और सारी सृष्टि का जो स्वामी है वो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन हम मान बैठे हैं कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। जैसे छोटे छोटे बच्चे कभी कभी बालू का घर बनाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं कि अरे देखो ये मेरा घर है। एक बच्चा कहता है देखो ये मेरा घर है। तभी गुस्से में आकर के एक बच्चा दूसरे बच्चे का घर तोड़ देता है और आपस में लड़ाई हो जाती है। बालू का घर बना करके एक दूसरे को अपना अपना घर मानते हैं, लड़ाई करते हैं। लेकिन जब उनका पिता आता है और कहता है अरे तुम लड़ क्यों रहे हो, चलो अपने घर। एक बच्चा कहता है देखो पिताजी इसने मेरा घर तोड़ दिया। बाप ने कहा बेटा ये तेरा घर थोड़ी है, चलो अपने घर। ऐसे ही तो तुम्हारी भी अज्ञानता है, अरे ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिजन है, ये मेरा पद है, ये मेरा प्रतिष्ठा है, ये मेरा मेरा करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो। सारी सृष्टि तुम्हारी नहीं, यह सारी सृष्टि भगवान की है। भगवान श्री कृष्ण ही सबके मालिक है। तो गोपी ने कहा कि नटखट तू मेरे घर में आ गया। कृष्ण ने कहा कि मैं तो अपना घर समझ करके मक्खन चुराने आया था, मुझे क्या पता ये तेरा घर है। तो कहते हैं कि भक्तों ने कहा कि प्रभु जब आप चोर ही हो, जब चोरी ही करते हो तो आओ फिर मेरे हृदय में क्यों नहीं आते और मेरे हृदय के घर में आओ और मेरा मन रूपी माखन चुरा ले जाओ। भगवान ने कहा लेकिन आए तो कहाँ से आए? तो बोले कि कान रूपी द्वार से आओ। भगवान ने कहा ठीक है, जब तुम तल्लीन होकर के कथा सुनोगे, भावपूर्वक जब कथा सुनोगे, तो मैं तुम्हारे कान के माध्यम से आऊंगा और तुम्हारे हृदय में प्रवेश हो जाऊंगा और जो मन रूपी माखन है उस माखन को मैं चुरा ले जाऊंगा। वह चोर है, माखन के बदले हमारे मन को चुराते हैं, हमारे चित्त को चुराते हैं। तो हम उन्हें मार्ग तो दे आने का, एक अवसर तो दे भगवान को आने का। भगवान कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करें, कितना सुंदर स्वरूप है। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को देख तेरी मैं परेशान हो रही। हे कृष्ण तेरे
रहे हैं। सबके मन का जो आकर्षण है, हमारे मन को जो खींच लेने वाला है, वो है श्री कृष्ण। एक बार बस तुम उनके स्वरूप को याद करो कि कैसा स्वरूप है। मोर मुकुट वाले हैं श्री कृष्ण, बंसी वाले हैं। और याद करते करते तुम पाओगे कि वह हृदय में आ गए हैं। साक्षात कृष्ण का प्रागट्य हो गया। हृदय के वृंदावन में बुलाओ भगवान श्री कृष्ण को। गोपी बनो, थोड़ी देर के लिए गोप भाव से सभी गाओ। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। फूलों की माल है गले में, तिलक भाल है। फूलों की माल है गले में, तिलक भाल है। फूलों की माल है गले में, तिलक भाल है। फूलों की माल है गले में, तिलक भाल है। मुख चंद्रमा हास की बेजान हो रही। मुख चंद्रमा हास से बेजान हो रही। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को देख कर मैं परेशान हो रही। हे कृष्ण तेरे नाम सभी गाइए कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। नहीं खान पान की सुधि, नहीं लोक लाज है। नहीं खान पान की सुधि, नहीं लोक लाज है। नहीं खान पान की सुधि, ना लोक लाज है। नहीं खान पान की सुधि, नहीं लोक लाज है। न खाने की सुधि है, न पीने की सुधि है। जब मन एक बार श्री कृष्ण के स्वरूप में आकर्षित हुआ तो गोपियां सब कुछ भूल जाती थी। मीराबाई कहती है, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मन को ऐसे भगवान के चरणों में लगाओ कि सब कुछ जगत प्रपंच अपने आप भूल जाए। नहीं खाने पाने